घर में गैस खत्म हो गया है। 3 दिन से सब भूखे हैं। आज इसी गोबर को सुखा के सबके लिए खाना बनाऊंगी। अरे बहू, ये गोबर क्यों उठा रही है? कितनी बदबू आ रही है तेरे हाथों से। मम्मी जी, गैस खत्म हो गई है। तो अब तू मुझे इस गोबर से खाना बना के खिलाएगी? नहीं बनेगा खाना। मैं अपनी बेटी को भूखा नहीं देख सकती। राजस्थान के एक छोटे से गांव में पली बड़ी सीमा ने बचपन से ही संघर्षों के साथ जीना सीखा था। मिट्टी का घर, टूटा चूल्हा और कई रातें बिना खाना खाए गुजारना, ये सब उसकी जिंदगी का हिस्सा थे। लेकिन एक दिन किस्मत बदली और उसकी शादी शहर के एक संपन्न परिवार में हो गई। शहर की जिंदगी उसके लिए किसी नए संसार से कम नहीं थी। गैस पर खाना बनाना, चमकती रसोई, हर काम का अलग ढंग। शुरुआत में वह घबरा जाती थी, लेकिन धीरे धीरे उसने सब सीख लिया। वह कम बोलती थी, मगर हर काम पूरे मन से करती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, जब तक एक दिन अचानक सब रुक नहीं गया। सीमा रसोई में थी, दाल उबल रही थी, रोटियां सिक रही थीं। तभी गैस की लौ धीमी पड़ी और बुझ गई। गैस खत्म हो गई, उसने धीमे से कहा। सास ने तुरंत बेटे को आवाज दी, विकास, जल्दी से नया सिलेंडर लेकर आओ। विकास बाहर गया, लेकिन उस दिन शहर का नजारा अलग था। हर दुकान बंद, हर एजेंसी पर ताला। हड़ताल ने पूरे शहर को थाम लिया था। वह खाली हाथ लौट आया। पहला दिन जैसे तैसे निकल गया। दूसरे दिन बेचैनी बढ़ने लगी। तीसरे दिन तक हालात बिगड़ गए। अब घर में खाना बनना बंद हो चुका था। बाहर का सहारा भी धीरे धीरे खत्म हो गया। होटल बंद, ढाबे बंद। भूख अब सच में घर के अंदर उतर आई थी। सीमा चुपचाप सब देख रही थी। उसे अपने गांव की याद आई, जब उसकी मां गोबर के उपलों से चूल्हा जलाकर खाना बनाती थी। उसने सोचा, अगर वहां यह तरीका काम करता था तो यहां क्यों नहीं। अगली सुबह सबके सोते ही वह घर के पीछे गई। तबेले से गोबर इकट्ठा किया, अपने हाथों से उपले बनाए और दीवार पर चिपकाने लगी। तेज धूप, गर्म हवा, लेकिन सीमा रुकी नहीं। उसके हाथ भले गंदे थे, पर इरादे बिल्कुल साफ थे। हर उपले के साथ उसके मन में बस एक ही उम्मीद थी, थोड़ा और, फिर सब ठीक हो जाएगा। शाम होते होते सास वहां पहुंच गई। जैसे ही उसकी नजर सीमा पर पड़ी, उसका गुस्सा फूट पड़ा। ये क्या कर रही है तू? सीमा घबरा गई। मां जी, गैस नहीं है तो मैंने सोचा। सोचना बंद कर, सास गरजी। अब हमें गोबर का खाना खिलाएगी? ये शहर है, यहां ऐसे गंदे काम नहीं होते। फेंक दे ये सब। हर शब्द तीर की तरह सीमा के दिल में चुभ गया। वह चुप रह गई, आंखों में आंसू भर आए। तभी अंदर से उसकी छोटी बेटी की आवाज आई, मां, भूख लगी है। सीमा का दिल टूट गया। वह दौड़ी, बेटी को गोद में उठाया। बच्ची जोर जोर से रो रही थी। उसकी आंखों में भूख साफ दिख रही थी और सीमा के पास उसे देने के लिए कुछ नहीं था। उसने अपने पति से कहा, कहीं से भी गैस ले आइए, बच्ची भूखी है। विकास ने बहुत कोशिश की, लेकिन हर जगह से एक ही जवाब मिला, गैस नहीं है। रात हो गई, घर में सन्नाटा था और उस सन्नाटे में गूंज रही थी एक भूखी बच्ची की आवाज। सब सो गए, लेकिन सीमा की आंखों में नींद नहीं थी। आखिर उसने फैसला किया। वह चुपके से उठी, पीछे गई, उपलों से चूल्हा जलाया और थोड़ा चावल पकाने लगी। उसके दिल में बस एक ही इच्छा थी, मेरी बेटी भूखी नहीं सोएगी। धीरे धीरे आग सुलगने लगी। तभी पीछे से एक तेज आवाज आई, सीमा। सास गुस्से में खड़ी थी, तुझे समझ नहीं आता? और गुस्से में उसने पतीला उठाकर जमीन पर फेंक दिया। सारा खाना मिट्टी में बिखर गया। सीमा वहीं बैठ गई। हाथ कांप रहे थे, आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने दीवार पर लगे सूखे उपलों की तरफ देखा और उसी पल उसके मन में एक नई सोच जन्मी। अगर ये लोग ऐसे खाना नहीं खाएंगे तो क्या कोई और तरीका हो सकता है? उसकी आंखों में फिर से एक हल्की सी उम्मीद चमक उठी। सुबह की धूप आंगन में फैल चुकी थी, लेकिन उस घर के भीतर अब भी एक अजीब सा अंधेरा पसरा हुआ था। 3 दिन बीत चुके थे। रसोई का चूल्हा ठंडा था
और घर की रौनक जैसे कहीं खो गई थी। सीमा की छोटी बेटी फिर से रो रही थी। मां, भूख लगी है। उसकी मासूम आवाज अब सीधे दिल को चीर रही थी। सीमा ने उसे गोद में उठाया, प्यार से चुप कराने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। वहां एक बेचैनी थी, एक गहरा डर और एक असहाय खामोशी। रसोई में खाली बर्तन बिखरे पड़े थे। कोने में रखा गैस सिलेंडर जैसे उनका मजाक उड़ा रहा था, बेकार, खामोश और बेबस। सास एक तरफ बैठी थी। अब उसके चेहरे पर गुस्सा कम और थकान ज्यादा थी। वह धीमे से बुदबुदाई, कब तक ऐसे चलेगा? विकास भी चुप था। वह जितनी कोशिश कर सकता था कर चुका था, लेकिन अब जैसे उसके पास भी कोई जवाब नहीं बचा था। पूरा घर जैसे उम्मीद खो चुका था। सीमा ने एक एक करके सबको देखा, फिर अपनी बेटी को, जिसकी आंखों में सिर्फ भूख थी और भरोसा भी अपनी मां पर। उसने धीरे से अपने आंसू पोंछे और मन ही मन ठान लिया, अब मुझे ही कुछ करना होगा। वह बिना कुछ कहे उठी और सीधे घर के पीछे की ओर चल पड़ी। तेज धूप थी, जमीन तप रही थी, लेकिन सीमा के कदम नहीं रुके। वह उसी जगह पहुंची जहां उसने पहले गोबर के उपले बनाए थे। कुछ उपले अब सूख चुके थे, कुछ अभी भी दीवार से चिपके हुए थे। सीमा कुछ पल वहीं खड़ी रही, जैसे उन उपलों से ही कोई जवाब मांग रही हो। उसकी नजरें स्थिर थीं और मन कहीं अतीत में खो गया। अचानक उसके दिमाग में एक पुरानी याद कौंधी। स्कूल का एक दिन कक्षा में टीचर कुछ समझा रहे थे। उसने उस वक्त आधा सुना था, आधा समझा था, लेकिन आज वही अधूरी बात अचानक पूरी होकर सामने आ गई। सीमा ने धीमे से खुद से कहा, गोबर सिर्फ जलाने के काम नहीं आता। वह एक पल के लिए ठिठक गई, फिर उसकी आंखों में एक चमक उभरी। इससे गैस भी बन सकती है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, जैसे किसी घने अंधेरे में अचानक एक रोशनी दिख गई हो। वह तुरंत झुकी और अपने हाथों से मिट्टी हटाने लगी, धीरे धीरे, सावधानी से, जैसे वह सिर्फ जमीन नहीं बल्कि एक नई उम्मीद खोद रही हो। उसने पास पड़े गोबर की ओर देखा, फिर उस खाली जमीन की ओर, और उसके होंठों पर पहली बार एक हल्की सी मुस्कान आई। अगर इससे गैस बन सकती है तो मेरा घर फिर से जल सकता है। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, वहां सिर्फ उम्मीद थी, एक नई शुरुआत। सीमा ने इस बार एक पल भी व्यर्थ नहीं गंवाया। उसने तय कर लिया था, अब हालात नहीं, वह खुद बदलेगी। घर के पीछे पहुंचकर उसने जमीन में एक छोटा सा गड्ढा खोदा, फिर गोबर और पानी को मिलाकर सावधानी से उसमें डाला। ऊपर से उसे अच्छी तरह ढक दिया ताकि हवा अंदर न जा सके। यह सिर्फ एक गड्ढा नहीं था, यह उसकी उम्मीदों का पहला कदम था। दिन बीतते गए। हर सुबह और हर शाम सीमा चुपचाप वहां जाती, गड्ढे को देखती, जैसे उससे कोई जवाब मांग रही हो। उसकी आंखों में एक ही सवाल होता, क्या मेरा भरोसा सही है? कुछ दिन बाद एक सुबह हल्की धूप के साथ सीमा वहां पहुंची। उसका दिल आज कुछ अलग ही धड़क रहा था। उसने धीरे से पाइप को चूल्हे से जोड़ा। हाथ हल्का कांप रहा था, लेकिन हिम्मत मजबूत थी। जैसे ही उसने आग लगाई, एक नीली लौ जल उठी। सीमा कुछ पल के लिए वहीं ठिठक गई। उसकी आंखें चमक उठी, होंठ कांपने लगे, और फिर उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। हो गया, सच में हो गया, उसने धीमे से कहा। वह तुरंत रसोई में गई और रोटी बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ताजी रोटियों की खुशबू पूरे घर में फैलने लगी, वो खुशबू जो कई दिनों से इस घर से गायब थी। सास और विकास बाहर आए। उनकी नजर जैसे ही चूल्हे पर पड़ी, वे ठहर गए। बिना लकड़ी, बिना धुएं चूल्हा जल रहा था। सास ने हैरानी से पूछा, ये कैसे? सीमा ने धीमे लेकिन आत्मविश्वास से सब समझाया। कैसे गोबर से गैस बनती है, कैसे उसने खुद यह तरीका अपनाया। पहले तो किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब सबने खाना खाया तो हर चेहरे पर सुकून था और हर निवाले में एक सच्चाई। सास की आंखें भर आईं। वह धीरे से सीमा के पास आई और पहली बार प्यार से उसका हाथ पकड़ लिया। बहू, मैंने तुझे गलत समझा। उस एक वाक्य में पछतावा भी था और अपनापन भी। धीरे धीरे यह बात पूरे मोहल्ले में फैल गई। लोग आने लगे, देखने लगे, सीखने लगे। सीमा अब सिर्फ एक बहू नहीं थी, वह उम्मीद की मिसाल बन चुकी थी। कुछ ही दिनों में कई घरों में ऐसे ही चूल्हे जलने लगे। जहां पहले भूख और लाचारी थी, वहां अब गरम रोटियां थीं और चेहरों पर मुस्कान। सीमा ने सिर्फ